बिहार के गया में देश के सबसे बड़े शयन मुद्रा में बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण हुआ। 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई। बौद्धों के थेरवाद और महायान परंपरा के संघ नायकों ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का अनावरण किया। शयन मुद्रा की प्रतिमा बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा वियतनाम के द्वारा बनाई गई। वही विदिशा जिले की 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों ने शानदार जीत हासिल की। विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश टंडन ने 26,000 वोट से चुनाव जीता। जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायक मुकेश टंडन ने माधवगंज से कार्यकर्ताओं के साथ एक विजयी जुलूस निकाला। इस मौके पर मुकेश टंडन ने अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ता और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को दिया। देश भर में स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर शहर ने अपना परचम दुबई में भी लहरा दिया। दुबई में आयोजित विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में इंदौर ने सहभागिता की, जिसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर की उपलब्धियों के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दिया। कई देशों ने इंदौर के लिए रुचि जताई है। महापौर ने कहा कि इंदौर को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। धौलपुर जिले में लगातार बदल रहे मौसम के मिजाज ने फिर से असर दिखा दिया है। बूंदाबांदी और सर्द हवाओं ने आम लोगों के साथ वन्यजीवों की दिनचर्या भी प्रभावित की है। सोमवार सुबह से बूंदाबांदी के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। सर्दी की वजह से अधिकांश लोग घरों में कैद रहे। किसानों की माने तो बारिश रबी फसल के लिए फायदेमंद मानी जा रही है, तो कई फसलों के लिए बारिश का नुकसान भी बताया जा रहा है। हिसार के सिविल अस्पताल में रविवार देर रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने औचक निरीक्षण किया। 4 गाड़ियों का काफिला अचानक नागरिक अस्पताल के गेट पर रुका। सीएम मनोहर लाल के उतरते ही अस्पताल में मौजूद स्टाफ में अफरा तफरी मची। सीएम सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां मरीज और उनके तीमारदारों का उन्होंने हालचाल जाना। साथ ही अस्पताल में मिल रही सेहत सुविधाओं का भी फीडबैक लिया। अभिनेत्री जानवी कपूर सोमवार की सुबह बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती का लाभ लिया। इस दौरान उनके साथ उनके दोस्त शिखर पहाड़िया और जवान फिल्म के डायरेक्टर एटली कुमार मौजूद थे, जिन्होंने भी बाबा महाकाल के दर्शन किए। एक्ट्रेस जानवी कपूर करीब 2 घंटे तक बाबा महाकाल मंदिर में ही रही। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। 16वीं विधानसभा के गठन की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में मुख्य सचिव एपी सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर से सचिवालय में स्वागत कक्ष बनाया जाएगा। प्रमाण पत्र की जांच के बाद विधायकों के परिचय पत्र बनाए जाएंगे। विधायकों की उत्साहपूर्वक आगमनी के लिए सचिवालय पूरी तरीके से तैयार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस जीत का श्रेय लाडली बहना योजना को दे रहे हैं, तो इंदौर 1 से भाजपा प्रत्याशी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसे नकारते हुए इस जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने इंदौर में रैली की, उस दिन उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी जीत रही है क्योंकि जनता भाजपा को पसंद करती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिली, तो वहीं इंदौर 2 से भाजपा उम्मीदवार रमेश मेंदोला ने जीत के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। रमेश मेंदोला 1,07,047 वोटों से चुनाव जीते। ये प्रदेश की सबसे बड़ी जीत है किसी प्रत्याशी के लिए। रमेश मेंदोला ने विधानसभा 2 से अपने प्रतिद्वंदी और कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे को हराया है। मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजे आते ही जश्न का माहौल है। सिवनी मुख्यालय पर भाजपा प्रत्याशी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने जीत हासिल की, तो केवलारी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रजनीत सिंह ठाकुर ने बाजी मारी विधानसभा में अपनी वापसी की। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा लखनऊ से कांग्रेस के योगेंद्र सिंह बाबा ने तीसरी बार हैट्रिक बनाते हुए विजय हासिल की। साथ ही बरघाट विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी कमल मर्स कोले ने अपना झंडा गाड़ा। कालापीपल विधानसभा से बीजेपी के घनश्याम चंद्रवंशी ने बाजी मारी। उन्होंने प्रचंड जीत हासिल कर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी को भारी मतों से हराया। घनश्याम चंद्रवंशी ने कालापीपल मंडी में विजयी जुलूस निकाला और जीत के लिए जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक ने पिछले 5 साल में फोटो खींचने और बच्चों के साथ खेलने के अलावा कुछ नहीं किया। बैरसिया में विष्णु खत्री की जीत के बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र में दिवाली मनाई गई। लांबाखेड़ा से विजय जुलूस निकाला गया। नगर में कहीं विष्णु खत्री को लड्डुओं से तौला गया, तो कहीं जेसीबी से फूलों की बारिश हुई। इस दौरान कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित नजर आए। बता दें कि विष्णु खत्री की हैट्रिक जीत ने नया इतिहास रच दिया है। वो 25,595 मतों से विजयी हुए। मध्य प्रदेश में मिली प्रचंड जीत पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी का जादू चला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत और गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी रणनीति से मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की राजनीति का अंत हो गया। वहीं मुख्यमंत्री के सवाल पर आशीष अग्रवाल ने कहा कि कार्यकर्ता ने अपना काम कर दिया है, द पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की होने वाली बैठक पर भी अपने विचार रखे। बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे विजयी हुए।
उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी हीना कामरे को 2773 वोटों से हराया। वही जीत के बाद राजकुमार कर्राहे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और उन्होंने कहा कि ये जीत क्षेत्र की जनता की जीत है और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। एमपी में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी के 12 दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। दतिया से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को चुनाव में पराजय मिली। हार मिलने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने दतिया विधानसभा की जनता का आभार भी जताया और ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। चुनाव में जीत हार चलती रहती है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने 4 राज्यों में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिली प्रचंड बहुमत लोगों के पीएम मोदी और उनके वादों पर भरोसे की वजह से है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी हिस्से में 8 सीट मिली है, इससे पता चलता है कि जनता का भरोसा किस तरह है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दक्षिणी हिस्से में लोगों की संख्या बीजेपी में बढ़ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की लहर का असर बुंदेलखंड के सागर जिले में भी देखने को मिला। सागर जिले की 8 विधानसभा सीट में से बीजेपी ने 7 विधानसभा सीटों पर विजय हासिल की। रैली से प्रत्याशी गोपाल भार्गव ने जीत हासिल की, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल को 72,800 वोटों से हराया। इसके अलावा सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत ने जीत हासिल की। रतलाम के आलोट विधानसभा में डॉक्टर चिंतामण मालवीय ने बीजेपी से ऐतिहासिक जीत हासिल की, जो अभी तक आलोट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। जीत के बाद तालनगर में चिंतामण मालवीय का बैंड, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी करके भव्य स्वागत किया गया और विजय जुलूस भी निकाला गया। मालवीय ने आलोट विधानसभा की सभी जनता और कार्यकर्ताओं का आभार माना। भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी ने भगवान दास सबनानी पर भरोसा जताया और वो पार्टी के भरोसे पर खरे उतरे। जीत के बाद बीजेपी के भगवान दास सबनानी ने कहा कि वो पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे और अब बीजेपी का फोकस लोकसभा चुनाव पर है और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीट बीजेपी के खाते में लाने का प्रयास है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। राज्य में 160 से ज्यादा सीट जीतकर बीजेपी सरकार बना रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 66 सीटें आई। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने एक बयान दिया था। अपने इस बयान में बरैया ने कहा था कि अगर चुनाव में बीजेपी 50 से ज्यादा सीट लेकर आती है तो वे अपना मुंह काला करवा लेंगे। अब इस बीच नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का ऑडियो वायरल हो रहा है। भिंड जिले की लाहार सीट कांग्रेस का अवैध किला मानी जाती है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के अमरीश शर्मा ने 13,000 वोट से डॉक्टर गोविंद सिंह को हराया और कांग्रेस का किला ढहा दिया। अमरीश शर्मा ने अपनी जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या और लाहार को भयमुक्त बनाना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों में एक अंबिकापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी है। भाजपा के राजेश अग्रवाल ने प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को 94 मतों से हराया है। राजेश अग्रवाल ने कहा कि वह जीत के लिए पहले से आश्वस्त थे। अंबिकापुर की जनता का स्नेह उन्हें मिला है, जिससे उन्हें जीत मिली है। उन्होंने कहा कि उनकी इस जीत में उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हाथ है, ये मेहनत का परिणाम। वहीं शक्ति जिले की 3 विधानसभा सीट शक्ति, चंद्रपुर और जेजेपुर पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। शक्ति जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट शक्ति विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बाजी मारी। डॉक्टर चरणदास ने अपनी जीत को कार्यकर्ताओं की जीत बताया। वह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की हार पर कहा कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि हमारी सरकार नहीं रही। छत्तीसगढ़ की सत्ता में 5 साल बाद बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई। बीजेपी ने 90 में से 94 सीटों पर जीत हासिल की। मुंगेली सीट से पुन्नूलाल मोहले तो लोरमी से अरुण साहब ने जीत का परचम लहराया। अरुण साहब की जीत के बाद उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। शासकीय कृषि अभियंत्रिकी महाविद्यालय चातरखार में मतगणना के बाद बीजेपी प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रमाण पत्र दिए। लखनऊ नगर निगम ने कचरा प्रबंधन में लापरवाही बरतने वाली चीनी कंपनी इकोग्रीन को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये कार्रवाई एनजीटी ने कचरा प्रबंधन को लेकर होने वाली सुनवाई से ठीक पहले की। साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और सफाई के लिए 6 जोनों के लिए टेंडर्स की तकनीकी बिड खोलने की प्रक्रिया पूरी कर ली।